जाबेन खुर्शीद अकरम। जाबेन के मानी जाएंगे और बोशेन के मानी बैठेंगे, लेकिन कलकत्ता की कस्बियों के यहाँ ये दोनों अल्फाज खालिस कारोबारी मानों में इस्तेमाल होते हैं। खुर्शीद अकरम। जाबेन, ये लफ्ज़ मेरा जाना हुआ, यह आवाज़ मेरी पहचानी हुई। उफ़ुक़ की फेड होती लाली और उतरती शाम की सुरमई रंगत में हुगली का पानी पिघले हुए तांबे की तरह नज़र आ रहा था। सामने विशाल हौड़ा पुल, पीछे बाम मछली जैसा छरहरा हुगली ब्रिज, खुला आसमान, मीठी हवा। बरसों बाद आज ये हवा जैसे मुझे नया लुत्फ़ दे रही है। पिछले 8 बरसों में कोई शाम ऐसी नहीं आई जिसमें मुझे इस फ़िज़ा, इस हवा का आनंद मिला हो। इतने बरसों बाद कलकत्ता लौटा हूँ तो लगता है इस हवा के लिए ही मैं इतना नॉस्टैल्जिक हो जाता था। कोई नहीं मेरे साथ, कोई नहीं, यार दोस्त सब अपने अपने काम में। इस तरह देखा जाए तो मैं अकेला, मगर नहीं, इस शहर में मैं कभी अकेला नहीं। यहाँ की हवा से मेरी शनासाई है, यहाँ की धूल गर्द मेरे अपने हैं, इसके रास्तों से मेरी दोस्ती है। किसी भी वक्त किसी भी जगह मैं रहूँ, हर जगह एक अपनाइयत है, हर शय से एक उनसियत है। हो सकता है श्याम बाज़ार की किसी गली में मैं पहली बार जाऊँ, लेकिन देखते ही मुझे लगेगा ये तो वही। मटिया बुर्ज में एक बस कंडक्टर को देखकर ख्याल आएगा, इसे तो कहीं देखा है। कौन सी चीज़ है जिससे मैं वाकिफ़ नहीं। किसी डबल डेकर बस को पीछे से देखकर बता सकता हूँ ये खिज़रपुर जा रही है कि गोल पार्क। राबिंद्र सदन में कोई प्रोग्राम चल रहा हो, मैं वहाँ आए लोगों को देखकर बता सकता हूँ ये थिएटर देखने आए हैं कि पेंटिंग्स की नुमाइश देखने। सारा कलकत्ता मेरी हथेली पर ग्लोब की तरह रखा हुआ है, बल्कि ये कहा जाए कि मेरे हाथ की लकीरों की तरह बिल्कुल मेरे सामने है। पिछले 8 बरस मैं यहाँ से दूर रहा, मगर इससे क्या, मैं यहाँ के परिंदों को पहचानता हूँ, हर आवाज़ को जानता हूँ, आँख बंद करके बता सकता हूँ तमाशाइयों का ये शोर मोहन बगान ग्राउंड में हो रहा है कि मोहम्मडन ग्राउंड में। यहाँ का सारा हू हल्ला, सारी हलचल, सारी आवाज़ें, हर लहजा, हर लफ्ज़ मेरा जाना हुआ है। ये जो जाबेन का लफ्ज़ अभी मैंने सुना है, ये इससे पहले अनगिनत बार सुन चुका हूँ। कलकत्ता मैदान में, विक्टोरिया के पीछे, मेट्रो रेल के रास्ते के ऊपर, कर्जन पार्क में, गवर्नर हाउस के दीवार के साए में, जहाँ जहाँ कॉरपोरेशन की तरफ से रोशनी का माकूल इंतज़ाम नहीं, जहाँ जहाँ अंधेरा, वहाँ वहाँ तिलचटे के उड़ने की घरर घरर जैसी ये आवाज़ सुनी है। 18 साल की नौउम्री में जब पहली बार ये आवाज़ सुनी थी, तब कैसा सहर गया था मैं, जैसे बच्चे तिलचटे को देखकर घिन से कि डर से, क्या जाने क्यों सहर जाते हैं। ये क्या भाई, लोग आ जा रहे हैं, इसी में खुल्लम खुल्ला धंधा चल रहा है, भागो यहाँ से, जल्दी भागो। किसी जान पहचान वाले ने देख लिया तो। तकरीबन दौड़ता हुआ मैं उस अंधेरे से रोशनी में आया, तो भी जैसे डर नहीं जाता। सामने ग्रैंड ऑर्किड की दुकानें रोशनी में नहाई हुई थीं, लोगों की भीड़, उस भीड़ में भी लग रहा था जैसे मैं अकेला हूँ। मुझे बचाओ, इतनी रोशनी में भी अपने पर यकीन नहीं आ रहा था, जैसे मेरा वजूद इस अंधेरे में ही छूट गया है। जल्दी से एक रेस्टोरेंट में घुस गया, गट गट 2 गिलास पानी पिया। और पानी लाओ भाई, मेरा गला सूख के ठाठ हो रहा है। मगर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब बदल गया था। शहर और उम्र दोनों ने मिलकर मुझे बहुत कुछ सिखाया। मसलन ये कि ऐसी बातों से घबराते नहीं, डरने की कोई बात नहीं, ये तो बिल्कुल आम है। इस अंधेरे मैदान के बीच से एक शॉर्टकट रास्ता है। लोगों के चलने से सब्ज़ घास के इस मैदान में एक पगडंडी सी बन गई है। अंधेरे में वो पगडंडी दुर्गा माँ की मांग की तरह साफ नज़र आती है। पाँव रखते ही पगडंडी खुद 2 हाथ आगे आगे चलकर रास्ता दिखाती जाती है। सो जो जाना चाहता है जाए, बुरा कुछ भी नहीं। मगर इसके दोनों जानिब अंधेरा, अंधेरे में जाबेन। फिर इस बात पर कितनी हंसी आती थी, यही देखकर मैं इतना डर गया था। इसमें क्या धरा है, कोई कोई निडर बच्चा तिलचटे की दोनों एरियल नुमा मूँछों को पकड़कर उठा लेता है, तो साथ के लड़के सोचते हैं, अरे हाँ, इससे क्या डरना, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये काटता नहीं, डसता नहीं, हवा में टंगा हुआ तिलचटा सिर्फ बचना चाहता है। छोड़ देने पर चट से किसी अंधेरे कोने में जा दुबकता है। जान बची, वैसे ही निडर हो गए थे हम लोग। मुफ्त की आवारगी जब सूझती तो हम दोस्त कलकत्ता के किसी अंधेरे में चले जाते। जाबेन, बोशेन, हाँ बैठेंगे,
सुनो ज़रा, पास आओ। क्या नाम है? उम्र कितनी? उम्र का क्या करना है, शादी करना है। बैठने आए हो, बैठो। वाह, देखेंगे नहीं? देखें ज़रा, एक चुम्मा तो दो, मीठा है। तो बैठ कर लो। अच्छा, लेकिन ये तुम्हारी पीठ पर इतना पसीना क्यों है? हटाओ हटाओ, हाथ हटाओ। पैसे दिए बिना हाथ ना लगाना। अच्छा अच्छा, ये बताओ क्या लोगी? उम्र नहीं बताया, कम से कम रेट तो बताओ। हाथ मगर पीठ से नहीं हटाया। एक एक आदमी 15 रुपया करके लगेगा। ओरे बाबा, इस उम्र में इतना दाम? 3 रुपया करके देंगे। हाथ झटक कर चीखी, अपनी माँ के लेगा 3 रुपये में? हरामी का बच्चा लोग, रोज़गार का टाइम में ठट्टा करने आया रंडी का लड़का सब। वो गालियों से गुंधाती रहती, हम हंसते 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 हमारे पेट में बल पड़ जाता। आज इतने बरसों बाद इस सुनी हुई आवाज़ पर भी एक लम्हे को ठिठक गया। आउट रामघाट के सामने फोर्ट विलियम मैदान से लगे फुटपाथ पर ऐसे वक्त में ऐसी आवाज़ कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है। रुक कर देखा, दरख्त की आड़ में खड़ी एक कमसिन लड़की मेरी तरफ ताक रही है। यही कोई 15-16 साल की होगी। आसपास और भी कई दरख्त, और हर दरख्त की आड़ में एक एक। आसमान में परिंदों के डार अपने ठिकानों को लौट रहे थे। सामने सर्कुलर रेल के छोटे से स्टेशन पर ऑफिस से घर लौटने के लिए ट्रेन का इंतज़ार करते हुए बाबू लोग खड़े थे। ठीक उस वक्त जबकि शहर की कामकाजू ज़िंदगी की चादर समेटी जा रही है। शहर का एक और तबका अपनी दुकान लगाना शुरू कर रहा है। अंधेरे में जाबेन, उस कमसिन लड़की को देखकर दिल बैठ गया। कौन ले आया है इसे इस अंधेरे में? सोचा इसे जाकर पूछूं, माँ, इस उजली उम्र में कौन तुम्हें इस अंधेरे में ले आया? जाओ अपने घर जाओ, ये सब खराब है। खराब वो क्या नहीं जानती? वो जो यहाँ आ खड़ी हुई है तो अच्छा बुरा ज़रूर जानती होगी। वो अगर घर में होती तो इस वक्त उसका बाप उसे पुकार कर कहता, माँ अंधेरा हो रहा है, बत्ती जला दे। घर में होती तो वो सिर्फ अच्छा जानती। इस उम्र में हर लड़की अच्छा मीठा जानती है, मगर वो जब यहाँ है तो ज़रूर जान गई है कि ख़राब क्या है। सोचते सोचते ख्याल आया उससे जाकर पूछूं, माँ बुरा तो जान लिया, अच्छा मीठा क्या होता है, ये स्वाद तुम्हें याद है? कुछ कहे बगैर मैं मुड़ गया। अगरचे वो एक ज़रा सा मुड़ना भी बहुत भारी लगा। चंद ही कदम चलने के बाद महसूस हुआ जैसे हवा रुक गई है और मुझे सांस लेना दुश्वार हो रहा है। हवा ज़रूर कम हो गई होगी। मेरे फेफड़े इतने कमज़ोर नहीं कि चंद कदम चलने पर हाँफ जाऊं। अभी मेरी उम्र ही क्या है, 30 बरस। एक सांस में हौड़ा पुल छू कर आ सकता हूँ। फ्रिज में जिस तरह पानी को बांध कर रखा जाता है, ठीक वैसे ही हवा बंधी हुई थी। अचानक कोई शय मेरे बालों को छूकर गुजरी। व्याकुल हवा जैसे मेरे चेहरे को चूमने के लिए बेचैन थी, मेरे सीने में उतरने को बेताब थी। मैंने ज़ोर से सांस लेकर अपने आप को ताज़ा किया। आह, ये वही कलकत्ता की शाम की हवा, ये आसमान, ये दरिया, यही तो मुझे इतना नॉस्टैल्जिक कर देते हैं। पैदल चलना अच्छा लग रहा था। आज 8 बरस के बाद यहाँ इस रास्ते पर चल रहा हूँ। कितना सहज है, जैसे रोज़ घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाते हुए ज़रा भी सोचना नहीं पड़ता। जितनी आसानी से मैं अपने मकान की सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, यहाँ क्या मुझे किसी से पूछना पड़ेगा? दादा, आकाशवाणी इसी तरफ है ना? एडन गार्डन स्टेडियम की फ्लड लाइट से जैसे दिन का सा समा हो रहा था। स्टेडियम में डे एंड नाइट क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन की 7 साला यादगार चैंपियनशिप। सुना है इंडियन बैट्समैन साउथ अफ्रीकन बॉलों को खूब पीट रहे हैं। ये सेमीफाइनल जीतने पर फाइनल में भारत को कौन हरा सकता है, एक सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर। खैर से वो इस टूर्नामेंट में नहीं है, होता भी तो क्या बेटा, कराची और शारजा में जीत लेते हैं, वहाँ उनका होल्ड है। यहाँ जीत कर दिखाएं, ये कलकत्ता है कलकत्ता। 1 लाख तमाशाइयों की चीखों से इमरान खान की रीढ़ में दर्द होने लगा था। जानते नहीं ये कलकत्ता मैदान है। तमाशाइयों की उल्लास भरी चीख उठी, ज़रूर छक्का लगा होगा। जीत चाहिए, जीत भारत की, जय जय हिंद। उधर मोहन बगान क्लब में अंदर से बाहर तक कुमकुमे जल रहे हैं। इस साल मोहन बगान की जीत का कोई अंत ही नहीं। लीग चैंपियन तो हुआ ही, शील्ड भी जीता, उसके बाद DCM, फिर रोवर्स कप और अब फेडरेशन कप भी। मतलब ये है कि भारत का चैंपियन फुटबॉल क्लब एक साल के लिए मोहन बगान की जय। सारे हिंदुस्तान में ये कलकत्ता फुटबॉल की जीत है, कहना चाहिए ये बंगाल की जीत है। जय बांग्ला।
आकाशवाणी, गवर्नर हाउस, असेंबली हाउस, नेताजी का 30 फुटा मुजस्समा सब जैसे उस रोशनी में चमक रहे हैं। बस जहाँ ठहरती है या रुक जाती है, मतलब ये कि स्टॉप पर भी और ट्रैफिक सिग्नलों पर भी। ऐसी तमाम जगहों पर घर वापस लौटने के लिए लोग बसों का इंतज़ार कर रहे हैं। ये एक विचित्र चीज़ है कलकत्ता की। यहाँ के ड्राइवर ट्रैफिक रूल से नहीं चलते, यहाँ के लोग सड़क को मोहल्ले की गली से ज़्यादा नहीं समझते। ये इतना चालू रास्ता, मगर कोई रुकता नहीं। जिसे सड़क पार करना है वो इधर से आ रही गाड़ियों को हाथ से रुकने का इशारा करके पार हो जाता है, जैसे ये सिर्फ ड्राइवर का काम है लोगों को देखकर गाड़ी चलाए। विचित्र, मगर यही इसका चरित्र है। ये सब किसी दूसरे बड़े शहर में नहीं देखा जा सकता। धन्य कलकत्ता। असेंबली हाउस से रेड रोड की तरफ मुड़ने वाले ट्रैफिक सिग्नल पर बहुत से लोग बसों का इंतज़ार कर रहे हैं। रोशनी उनके मुंह पर, रोशनी उनके कपड़ों पर, रोशनी उनके पाँव पर। मेरा क्या, मैं तो बस आवारगी के लिए निकला हूँ। ये चमचमाती सड़क पर जगमगाती रोशनी, ये इनिंग के आखिरी ओवरों में एक एक रन पर तमाशाइयों का शोर। कई लोग हैं जिन्हें ज़िंदगी में ये मुसर्रत नसीब होती है। कई लोगों ने देखा है हज़ार हज़ार बल्ब की जिस सैलाबी रोशनी से स्टेडियम में दिन का समा हो रहा है, उसकी छटकी हुई रोशनी में आसपास की सड़कों पर गिरी हुई एक सुई भी तलाश की जा सकती है। ये सब कई लोगों ने देखा है। ये मेरा कलकत्ता है, मेरा गौरव। सीना क्यों ना फूले मेरा। सीना फूलता है तो बड़ी चमत्कारी बातें दिमाग में आती हैं। मसलन यही कि मुझे ख्याल आया रेड रोड को देखूं। कलकत्ता की सबसे खूबसूरत सड़क अब भी ख्वाब जैसी खूबसूरत दिखती है कि नहीं। दिल्ली का राजपथ देखा, बम्बई का मेरिन ड्राइव, ये सड़क इनके मुकाबले कम है क्या? ज़्यादा ही होगी। वहाँ खड़ी भीड़ के पास पहुंचकर ठिठक गया। ये लोग, ये इतनी औरतें, क्या ये सब बस का इंतज़ार कर रही हैं? नहीं, ये 1 2 3 4 5 ये बस का इंतज़ार नहीं कर रही हैं। ये सिर्फ इंतज़ार कर रही हैं। ट्रैफिक के शोर में भी, इनके न बोलने पर भी मैं सुन रहा हूँ यहाँ की हवा में जाबेन बोशेन की आवाज़ की लर्जिश। इनके मुंह बंद हैं, मगर जगमगाती रोशनी में इनकी आंखें बोल रही हैं। जाबेन। बचपन में हम लोग चिलचिलाती दोपहरी में शीशे के टुकड़े चमका चमका कर छप्पर के बांसों के खोल में छुपे चिमगादड़ों को निकल भागने पर मजबूर कर देते थे, और दिन की रोशनी में कुछ न देख पाने की बेबसी में छटपटाते उड़ते चमगादड़ को देखकर ताली पीट पीट कर हाथ लाल कर लेते थे। ठीक उसी तरह उनकी आंख के चमकते शीशों से मेरे अंदर के अंधेरे में बैठा चिमगादड़ छटपटाने लगा। शुक्र है इतने लोगों में से किसी में भी इस चमगादड़ को देखने की कुव्वत नहीं है, वरना वो तालियां बजा बजा कर मुझ पर हंसते। अंधेरे का धंधा अब ऐसी झकझक रोशनी में चल रहा है। कोई अगर कहे मैं गलत हूँ, वो सिर्फ बस का इंतज़ार कर रही हैं। वो घर बार वाली औरतें हैं बस के इंतज़ार में। मैं शर्त रख सकता हूँ, अगर मैं गलत हुआ, मैं नौकरी छोड़ भीख का प्याला लेकर काली घाट मंदिर या मौला अली मज़ार पर जाकर बैठ जाऊँगा। पहचानता हूँ, मैं इनके रुएं रुएं को पहचानता हूँ। ओह कितना मुश्किल है। मैं अगर ना पहचानता दूसरों की तरह, मैं भी ये समझता ये घरेलू औरतें हैं। इनकी मांगों में सिंदूर है, बालों में तेल है, साड़ी के पल्ले को दाहिनी कमर से खींचकर बाएं कंधे से पीठ तक इन्होंने ढांक रखा है, जैसे सब बंगाली औरतें साड़ी पहनती हैं। इनमें और गिरस्तनों में कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ यहाँ एक फ़र्क है, गिरस्तनें यहाँ खड़ी बस का इंतज़ार कर रही हैं, ये वो इंतज़ार नहीं कर रही। मगर ये यहाँ कैसे खड़ी हैं इतनी रोशनी में? इन्हें शर्म लज्जा कुछ नहीं? क्या दुनिया के किसी कोने में अंधेरा नहीं बचा? जी मैं आया इनसे जाकर कहूँ बत्तियाँ बुझने दो। इन्होंने जैसे मेरे दिल की बात सुन ली हो। वो बोली, सुनिए, आज यहाँ इतना उजाला है, रोज़ क्या इतना होता है? 2 दिन पहले यहाँ आकर देखते, 2 दिन बाद आकर देखिएगा, इतनी रोशनी नहीं होगी। ये सैलाबी रोशनी बड़े लोगों के चोचले हैं, हमारी ये परमानेंट जगह है। हम इसे छोड़कर ये कई दिन कहाँ जाएं? रहो बाबा रहो, मैं वो नहीं कह रहा। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ, तुम्हारा ये अंधेरे का धंधा, ऐसी जगमगाती रोशनी में कोई मर्यादा नहीं, बंगाल की आदर्श नारी के संस्कारों का पास नहीं। 2 दिन बाद क्या तुम यहाँ साड़ी उतार कर खड़ी हो जाओगी? नहीं, लाज शर्म ज़रा नहीं तुम में। है जनाब, बहुत शर्म है हम में। आप हमारे घर आकर देखिए, हम भी औरत हैं, मगर 24 घंटों में जो 4 घंटे हम यहाँ हैं अपने धंधे पर, ये 4 घंटे अगर हम शर्म करें तो हमें बासी भात भी नहीं मिलेगा। इन 4 घंटों में हमें रोशनी और अंधेरा किसी से शर्म नहीं। लड़का, जवान, अधेड़, बुढ़ा, किसी का लिहाज नहीं। ऊपर बैठा वो
उससे भी नहीं। कहाँ मेरा गौरव, कहाँ मेरे सपनों का रेड रोड। कुछ देखे बगैर जैसे मुझे अब और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मुझे सिर्फ लग रहा है ये सड़क पार कर जाऊं, एक सड़क पार करके लगता वो सड़क पार कर जाऊं, वो पार करके लगता वो। ट्राम लाइन पार करके देखा, सामने गांधी जी का मुजस्समा, वहाँ खासी रोशनी थी। स्टैचू के सर से पीठ तक कौओं की भीड़ भरी हुई थी। रेलिंग फलांग कर अंदर चला गया। बहुत चल चुका मैं, बहुत से बहुत ज़्यादा चल चुका मैं। बैठने के सिवा चारा नहीं। इस जगह बहुत पहले हम 4 दोस्त आकर बैठे थे। अरे बाबा, वो हंगामा किया हमने। तब हम चारों ने मिलकर एक नया जेनिट कैमरा ख़रीदा था। ये उन दिनों की बात है जब जेनिट कैमरे पर मेड इन यूएसएसआर की मोहर लगी हुई थी। नए कैमरे में रील भर के हम 1 जनवरी को निकले थे अपने कलकत्ता के दिल यानी धर्मतला के ख़ास स्पॉट की तस्वीरें खींचने के लिए। तरह तरह की तस्वीरें, तरह तरह का एक्शन। उस दिन हम लोगों ने यहाँ गांधी जी के स्टैचू की कई तस्वीरें उतारी थीं। एक ऐसी जिसमें स्टैचू के पीछे चटर्जी इंटरनेशनल सेंटर, टाटा बिल्डिंग वगैरह। एक ऐसी जिसके पस मंज़र में एडन गार्डन स्टेडियम। जो नहीं जानता उसे तस्वीर दिखाकर बताया जा सकता है। ये एडन, उसके पीछे हुगली, हुगली पर उस तरफ हावड़ा पुल, पुल पार हावड़ा स्टेशन, स्टेशन से ट्रेन पकड़ो चले जाओ बिहार, बिहार जाकर देख आओ झुमरी तलैया। एक और जाली तस्वीर ऐसी उतारी गई जिसको देखकर लगता था मेरा एक हाथ गांधी जी के कंधे पर, दूसरा उनकी लाठी को सहारा दिए। तस्वीर से मानी निकलता वो हमेशा अकेले नहीं चलेंगे, मैं हूँ उनके हमराह चलने को तैयार। दूसरे सब साथी इस तस्वीर को देखकर हैरान रह गए थे। किस तकनीक से ये तस्वीर उतारी भाई, मत पूछो यार। एक तो हमारी तकनीक, दूसरा ये देखो कैमरा, ये देख रहे हो ना, कहाँ का है मालूम? ये रशियन कैमरा है। खेल है क्या? 1200 रुपये नकद देकर फैंसी मार्केट से ख़रीदा है, ओरिजिनल। कितने दिनों तक अपनी इस तस्वीर को हम सबको दिखाया करते थे। क्या पता वो तस्वीर अब किसके पास है। मेरे पास तो नहीं है भी कि नहीं मुझे तो शक है। एक वक्त में एक चीज़ कितनी अजीज़ होती है, बाद में उसे संभाल कर रखने की भी जगह नहीं मिलती। मसलन प्रेम पत्र। वहाँ से उठते हुए सोचा पार्क स्ट्रीट के किसी रेस्तोरां में आराम से हाथ मुंह धोकर एक कॉफ़ी पीऊँगा। ऐसा क्या, कोई मिल गया तो किसी बार में। लंबा और खाली रास्ता, दूसरे सिरे पर पार्क स्ट्रीट मोड़, फुटपाथ पर इक्का दुक्का लोग, सड़क गाड़ियों से भरी हुई। आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। मुझे काहे की जल्दी, इस वक्त मानो अपने ही शहर में सयाह हूँ। सो 1 गज़ आगे चलने के बाद देखा सामने से एक औरत चली आ रही है। यही कोई फरलांग भर दूर होगी। उसे देखकर लगा उसे भी कोई जल्दी नहीं है, कुछ ख़ास कहीं जाना नहीं। वो भी क्या मेरी तरह? शाम की खुशगवार हवा बह रही थी, आसमान पर काले बादल छा गए थे। यही है कलकत्ता। कब चांद नज़र आएगा, किस पल बादल घिराएंगे, कुछ पता नहीं। फिर हो सकता है थोड़ी देर में हवा एकदम बंद हो जाए, तब लगता है जैसे आदमी प्रेशर कुकर के अंदर है। मुझे महसूस हुआ जैसे वो खातून मेरी तरफ देख रही है, वैसे ही देख रही होगी। हो सकता है उस वक्त मेरी तरह उसका एक बेटा ऐसे ही किसी रास्ते पर मटर गश्ती कर रहा होगा। यही सोचकर वो मेरी तरफ, मगर नहीं, वो मेरी तरफ ताक रही है उम्मीद भरी निगाह से। कौन सी उम्मीद? वो भिकारन तो नहीं? समझ गया। अभी वो मेरे पास आएगी, रोनी सूरत बनाकर कहेगी, बेटा मेरा आदमी पीजी में भर्ती है, उसे ब्लड कैंसर हो गया है, उसके इलाज के लिए कुछ मदद करो। मैं तुमसे भीख नहीं मांग रही मेरे बच्चे, मेरी कुछ मदद करो। तुम्हारी नौकरी में तरक्की हो, बीवी बच्चे सेहत से रहें। ये नहीं तो कहेगी, बाबू मेरे मियाँ के कारखाने में लॉकआउट हो गया है, मेरे बेटे बेटी, या भगवान तुम्हें सुखी रखे, मुझे अपनी बेटी को ब्याहना है, अगले हफ्ते उसका ब्याह, मैं गरीब बेवा, मेरी कुछ मदद करो, मेरी इज्जत। जानता हूँ सब ठगबाजी, मैं खूब जानता हूँ। जब से कलकत्ता बसा है तब से इस तरह की कोई ना कोई ठगबाजी चल रही है। जिनके अंदर माया दया ज़्यादा है, बुद्धि कम, वो बड़ी आसानी से इनके फंदे में पड़कर जेब ढीली कर देते हैं और सोचते हैं भगवान इस पुण्य का फल देगा। उस तरफ ठग पीठ घुमाकर हंसता है। अहमक आदमी कलकत्ता में रहता है, उसके बाद हाथ में पैसे लिए लिए आसमान को सलाम करता है, भगवान तुमने इस दुनिया में मूर्ख ना बनाए होते तो हम जैसे तो भूखे ही मर जाते। देखा है, बहुत देखा है ये सब इस शहर में, कोई बात नहीं भूला हूँ इस शहर की। आए वो मेरे पास, चवन्नी भी नहीं दूंगा।
मैं अपनी किसी नेकी के फल की तमन्ना नहीं करता, और ऐसी नेकी की तो हरगिज़ नहीं। मेरी और उसकी दूरी बहुत कम हो गई थी। उस अधेड़ उम्र खातून की शक्ल, शबाहत, लिबास, लहजा सब टिपिकल कलकत्तिया लोअर मिडिल क्लास घराने की औरतों जैसा। तो गोया मेरा अंदाज़ा सही निकला। वो अभी मेरे पास आकर वैसा ही कोई दुखड़ा सुनाना शुरू कर देगी। दूंगा तो एक पैसा भी नहीं, मगर सुनूंगा ज़रूर। देखूं आजकल इन ठगबाजों के यहाँ क्या ट्रेंड चल रहा है। नया कुछ आया कि वही पुराना, बाबा आदम के ज़माने का राग, मेरा मर्द, मेरी बेटी, मेरी इज्जत। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैं भी बड़े इत्मीनान से खड़ा हो गया। देखूं, अचानक उसकी आंख की चमक से मेरे अंदर छुपा चमगादड़ बेचैन होकर छटपटाने लगा। मैं इस आंख को जानता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इस उम्र में ये आंख नहीं। नहीं, उस आंख की चमक से मेरे अंदर का चमगादड़ लगातार छटपटा रहा था। कहो कहो, क्या कहना चाहती हो? ऐ खातून, तुम ही कुछ कहो। मेरा तो गला सूख रहा है, मेरे पाँव जमे जा रहे हैं। खुदा के लिए तुम अपना दुखड़ा सुनाना शुरू करो। मैं ज़रूर कुछ न कुछ दूंगा, खाली हाथ नहीं जाओगी तुम। कहो। वो मेरे और पास आ गई और दाहिनी तरफ के अंधेरे मैदान की जानिब इशारा करते हुए बोली, जाबेन।